हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में कैंडिडा के बारे में, जो कि डिजीज कॉज करता है कैंडिडियासिस। उसकी हमने बहुत सारी पैथोजेनेसिस देखी, क्या क्या प्रकार के डिजीज कॉज करता है, सारी डिजीज के बारे में इसमें स्टडी किया। उसके बाद बेटा हमने इसका मॉर्फोलॉजी देखा, क्या मॉर्फोलॉजी होती है, इसका हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस हैबिटेट में रहता है, यूजुअली किस तरीके के इन्फेक्शन कॉज करता है, डीप क्यूटेनियस सब और क्यूटेनियस इन्फेक्शन है ना, और सिस्टमिक कैंडिडियासिस। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो मेरा 3rd वीडियो है बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस, यानी कैंडिडा की एल्बिकेंस वाली जो स्पीसीज है उसका लैब डायग्नोसिस हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फट से। सबसे पहला, जब भी हम लैब डायग्नोसिस करने जाते हैं तो उसका होता है स्पेसिमेन कलेक्शन। समझ में आई मेरी बात? डायग्नोस करेंगे हम सैंपल से। अब सैंपल क्या होगा, आपके शरीर में से ही हम ऐसी कोई चीज़ निकालेंगे जिससे हम उसको डायग्नोस करें, उसका पता लगाएं, और उसका पता लगाने के बाद हमको पता चलती है कि इसके अंदर क्या बीमारी हुई है। तो वही होता है डायग्नोसिस के लिए सैंपल। वो कुछ भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है, हर बार सैंपल डिपेंड करता है साइट ऑन द इन्वॉल्वमेंट, यानी कि किस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है और क्या इन्फेक्शन हुआ है। अगर ब्लड इन्फेक्शन है तो ब्लड चाहिए रहेगा, अगर डायरिया हुआ है तो स्टूल सैंपल चलेगा, या वॉमिटिंग वगैरह, इस वॉमिट जो भी है ऐसे सैंपल्स रहेंगे ना। और भी कुछ डिसीज है जैसे पस सैंपल, स्पूटम सैंपल और बहुत सारे CSF सैंपल, बहुत सारे 17 प्रकार के सैंपल होते हैं। तो एक्चुअली सैंपल डिपेंड करता है कि एक तो डिसीज कौन सी हम पता लगाने जा रहे हैं और क्या सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सैंपल्स रहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन तो दिखता है बाहर, स्किन में ऊपर से आपको दिखेगा फंगल इन्फेक्शन। अब हमको उसको टेस्ट करना है तो क्या क्या देना पड़ेगा। अब इसमें स्पेसिमेन क्या होगा, एक्सोडेट्स रहेंगे, टुकड़े रहेंगे, टिश्यूज रहेंगे और स्क्रैपिंग रहेगी। स्क्रैपिंग यानी खरोच के ऊपर जो वहाँ पे कैंडिडा ने जो फंगल इन्फेक्शन किया है उसकी स्किन, जो डेड स्किन जम रही है वहाँ पे, उसका स्क्रैपिंग करके निकालना और उसका फंगस को हम डिटेक्ट करना कि भाई कौन सा है और कौन सी स्पीसीज का है, वही हमारा रहेगा सैंपल। तो सबसे पहले जब हमने सैंपल निकाला, सैंपल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी कैसे करेंगे हम करेंगे माइक्रोस्कोपी सैंपल से, जो कि हमने तुरंत में निकाला है। सैंपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा एग्जामिन इन वेट फिल्म इन 10% QOH। 10% QOH में क्या करते हैं हम, इसको एक गीली फिल्म में स्क्रैपिंग लेकर पेट्री डिश लेके जाते हैं, सर्जिकल नाइफ लेके जाते हैं, जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है ऊपर सुपरफिशियली जो हमको इन्फेक्शन दिख रहा है, स्क्रैपिंग करके हमने निकाल के रख के लेके चले गए और KOH माउंट करें, यानी KOH केमिकल लिया 10%, उसको हमने लिया, उसमें जो भी स्क्रैपिंग का मटेरियल है उसमें घोला, स्लाइड में लगाया, कवर स्लिप रखा और माइक्रोस्कोपी करके देखा कि भाई हमको क्या नजर आ रहा है। तो इस तरीके से KOH माउंट किया जाता है। इसमें होता क्या है माइक्रोस्कोपी में, विजुअलाइजेशन ऑफ स्यूडो हाइफी एंड बडिंग ईस्ट सेल्स ऑफ कैंडिडा। क्या क्या दिखता है, विजुअलाइज कर पाते हैं यानी देख पाते हैं, स्यूडो हाइफी देख पाते हैं, बडी ईस्ट सेल्स देख पाते हैं। किसके देख पाते हैं हम, कैंडिडा के देख पाते हैं। ठीक है। और अगर इसकी ग्राम स्टेनिंग करी जाए हम आगे चल के, जब हम ग्रोथ करवाते हैं बैक्टीरिया जो भी पैथोजन की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कराने के बाद हम इसका स्लाइड बना के जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ये दिस इज नॉट कोका, दिस इज नॉट बैसिला, दिस इज नॉट कोको बैसिला, और कुछ तरीके का इसका ऐसा बैक्टीरिया नहीं है ये, दिस इज अ फंगस, ये फंगस है ना। तो इसको आप उस तरीके के शेप में इसको डिटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। ग्राम पॉजिटिव का मतलब है कि वो किस तरह की पॉजिटिविटी देता है और किस तरह की नेगेटिविटी देता है। पॉजिटिव रहेंगे तो पर्पल कलर के दिखेंगे और नेगेटिव रहेंगे तो पिंकिश रेड कलर के ये नजर आएंगे। ठीक है, यही इसका डिफरेंशिएशन है ग्राम स्टेनिंग का। माइक्रोस्कोपी के बाद हम करते हैं यूजुअली कल्चर। कल्चर में हम कौन से करते हैं, बहुत सारे प्रकार के कल्चर हैं वैसे तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल SDA। ठीक है, SDA में किस तरीके की कॉलोनी दिखती है, क्रीमी वाइट और स्मूथ कॉलोनीज नजर आती है। क्रोमागार में ग्रीन कलर की कॉलोनीज नजर आती है। ठीक है, आगे हम उनकी इमेजेस भी देखेंगे। ये देखो, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस का कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से नजर आता है जब हम इसका कल्चर लगाते हैं। SDA पे जब हम इसका कल्चर लगाते हैं बेटा तो क्रीमी पेस्टी कॉलोनीज नजर आती है। क्रीमी यानी कि स्मूथ, क्रीम आप देख रहे हैं, इसको इनलार्ज इमेज है, ये इमेज है, उसमें आपको क्रीमी पेस्टी कॉलोनी नजर आ रही है और स्मूथ दिखती है आफ्टर 24 to 48 आवर्स एट 25 to 37 डिग्री के इंक्यूबेशन। जब इसको करते हैं तो इस तरह की कॉलोनी नजर आती है यूजुअली। ईस्ट स्मेल ऑर्डर, और इसका जो ऑर्डर यानी कि इसकी सुगंध किस तरीके से आती है, ईस्ट की जैसे खमीर उठता है ना, कोई चीज़ सड़ जाती है, खमीर उठता है, इस तरीके की ईस्ट स्मेल इसकी आती है जब इसका हम कल्चर लगाते हैं। ठीक है। ब्लड अगार, ब्लड अगार में कैसे दिखता है, ये व्हाइट क्रीमी कलर दिखता है ना, व्हाइट कलर का दिखता है, क्रीमी और क्रीमी कलर दिखता है, हल्का सा व्हाइटिश और क्रीम कलर का दिखता है। फुट लाइक एक्सटेंशंस फ्रॉम द मार्जिन, यानी कि आप थोड़ा सा इसको इमेज को देखना, फुट लाइक आपको दिख रहे होंगे
इसमें जैसे कि कॉलोनी तो है, कॉलोनी में से देखना आप ऐसा इसमें इस तरीके के रेशे निकले हुए होंगे, तो रेशे ऐसा लगता है जैसे कि हाथ है या पैर है, फुट के लिए जैसा इसमें एक्सटेंशंस नजर आते हैं टर्मिनल्स में, उसकी एंडिंग्स में देखो जहाँ जहाँ पे कॉलोनी खत्म हो रही है वहाँ वहाँ देखो ऐसे रेशे निकले हुए, धागे जैसे निकले हुए दिख रहे होंगे आपको, तो इसलिए उसको फुट लाइक एक्सटेंशंस बोलते हैं मार्जिन में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्बिकेंस, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं इसका, जर्म ट्यूब टेस्ट करा जाता है इसका। जर्म ट्यूब टेस्ट क्या करता है, प्रोड्यूस जर्म ट्यूब टेस्ट विद इन 2 आवर्स व्हेन इंक्यूबेटेड इन ह्यूमन सीरम एट 37 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम ह्यूमन सीरम में इंक्यूबेट करते हैं 2 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो जर्म ट्यूब टेस्ट क्या होता है, ये पॉजिटिव देता है कैंडिडा एल्बिकेंस। क्लेमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस सी एल्बिकेंस ऑन कॉर्न मील, जो क्लेमाइडोस्पोर्स रहते हैं वो कॉर्न मील के ऊपर कैंडिडा एल्बिकेंस के क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइस अगार पे प्रोड्यूस करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। दे प्रोड्यूस राउंड थिक वॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स बोर टर्मिनली और लेटरली, टर्मिनली आखिरी में और लेटरली सीधे में हमको दिखाई देते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स नजर आते हैं इसमें। बायोकेमिकल टेस्ट, ग्लूकोज एंड माल्टोज फर्मेंटेड विद एसिड एंड गैस प्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज और माल्टोज को फर्मेंट करते हैं, किस तरीके से, विद एसिड और गैस दोनों के प्रोडक्शन से करते हैं। बैक्टीरिया में कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो सिर्फ गैस के प्रोडक्शन से फर्मेंट करता था, कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो एसिड के से करता था, पर जो कैंडिडा एल्बिकेंस है विच इज अ फंगा है, क्या है कि एक फंगा है, तो ये क्या कर रहा है, ये एसिड और गैस दोनों के ही प्रोडक्शन से क्या कर रहा है, ये शुगर को फर्मेंट कर रहा है। और कौन सी शुगर, ग्लूकोज और माल्टोज। सुक्रोज एंड लैक्टोज नॉट फर्मेंटेड, सुक्रोज और लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता है। पेल पिंक कलरेशन इज इन टेट्राजोलियम रिडक्शन मीडियम, और टेट्राजोलियम जो मीडियम है उसके अंदर पिंक, पेल पिंक कलर दिखाई देता है, ठीक है। सीरोलॉजी, नेक्स्ट है हमारा सीरोलॉजी, इसमें क्या देखते हैं, लिमिटेड स्पेसिफिसिटी, लिमिटेड इसका फीचर्स नजर आते हैं इसमें। सीरम एंटीबॉडीज एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर डेमोस्ट्रेबल इन मोस्ट पीपल बिकॉज ऑफ लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर टू कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या दिखता है, सीरम में इसकी एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसमें नजर आती है जब हम लोगों को इसका सीरम में इसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है, लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर रहता है कैंडिडा एल्बिकेंस का, यानी कि बहुत लंबे समय तक क्या होता है, ये बना हुआ होता है शरीर में, या इसका कुछ चीज़ अंश बचा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सीरम में तो नजर आ ही जाता है, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस एंटीजन इज अ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट, कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए क्या करता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट रिएक्शन लगाया जाता है, विच इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ फंक्शन ऑफ CMI के फंक्शन का एक इंडिकेटर मीडियम, यानी कि अगर कैंडिडा एल्बिकेंस से इन्फेक्शन हुआ है तो CMI जो है आपका वो इवोक्ड रहेगा और उसके फंक्शन नजर आएंगे, तो इस तरीके के इसके फीचर नजर आते हैं। एलाइजा और RIA टेस्ट भी हम करते हैं जिसमें डिटेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग कैंडिडियल एंटीजन आइदर सेल वॉल मैनन और साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट इसके नजर आते हैं, यानी कि एलाइजा और इस तरीके के टेस्ट में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करा जाता है, इसमें इसके एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि कैंडिडियल के क्या एंटीजन या उसके सेल वॉल में मैनन या साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट हमको देखने को मिलते हैं। लास्ट है हमारा 1,3 बीटा डी ग्लूकन एसे, इस पे क्या होता है, बीटा डी ग्लूकन इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंगाई, ये काय में प्रेजेंट रहता है, फंगाई के सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है बीटा डी ग्लूकन, डिटेक्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट फैक्टर G ऑफ द हॉर्स शू क्रैब कोगुलेशन कैसेड, काय में दिखता है, डिटेक्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट फैक्टर G, फैक्टर G को और हॉर्स शू क्रैब कोगुलेशन के कैसेड, मतलब ये सब सारी बेटा टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली में, आपको शायद समझ में ना आए, तो लैब्स में इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है और इस तरीके के इसके प्रिंसिपल्स है जिस पे ये बेस्ड रहता है, इस तरह के केमिकल कंपोजिशंस होते हैं जिसको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, कोगुलेट करता है और जिससे वो रिएक्ट करते हैं और टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं ना। हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेस्ट होता है ये 1,3 बीटा डी ग्लूकन ऐसे है ना। और लास्ट है हमारा DNA प्रोब एंड PCR, इस तरीके के टेस्ट हम कैंडिडा एल्बिकेंस की स्पीसीज को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं। तो यूजुअली हमारा काम क्या है, एक अच्छे टेक्नीशियन का काम है सही तरीके से डायग्नोस करना, SOPs को फॉलो करना है ना, अपने आप में होशियार ना बनना, सारी चीज़ों को ईमानदारी से करना, हर चीज़ को हजार्डस खतरनाक जानिए, आपको नहीं पता कि वो सैंपल कैसा है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव है या HIV पॉजिटिव है, एड्स पॉजिटिव है ना, हम नहीं जानते, तो हर इसको कंटेमिनेटेड और एज अ ट्रांसमिटेड डिसीज
कि जैसा उसको समझिए, हजार्डस समझिए ना, बिना ग्लव्स के कुछ भी यूज़ ना करिए। और इस तरीके की डिसीज़ जब हो जाती है तो इसके लिए प्रिकॉशन लीजिए, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमको ट्रीटमेंट लेना है। तो इसके तरह और इसी तरह हमारा जो टॉपिक है कैंडिडा के बारे में यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। इस तरीके से ये हमारा ये जो वीडियो टॉपिक है कैंडिडा का इन 3 वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी एंड शॉर्ट एंड स्वीट है। इतना ही है एक्चुअली में, है ना। इससे ज़्यादा भी कहीं मिलता है तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो मेरी तरफ से, आप कुछ और भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें से रिमूव करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि पहले ही मैंने आपके लिए बहुत एक प्रिसाइजली बना चुका हूँ कंटेंट। इससे कम करोगे तो आपको वैसे भी नंबर नहीं मिलने वाले, है ना। अगर इससे कम किया अगर आपने तो इतना तो आपको लिखना ही है पेपर में, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एज अ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये सारे पॉइंट्स को कवर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।